तो चलिए दोस्तों, आज हम रिलेटेड टू गॉड के एक दो पैसेज को कवर करेंगे। उसके बाद फिर पढ़ते हैं। पहले पैसेज पे आते हैं। कह रहा है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, और वैली मीन्स होता है घाटी। तो वही कह रहा है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। लो हिल का मतलब हुआ सबसे पहाड़ की जो सबसे निचली चोटी थी। मतलब सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो पहाड़ की सबसे निचली चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से वन could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower। इसकी ऊंचाई से कोई एक नदी फूलों से लदे पके हुए फसलों के खेतों को देख सकता था। That always promised a good harvest, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। The only things the earth needed was a downpour। downpour माने मूसलाधार वर्षा। or at least a shower, पृथ्वी को मूसलाधार वर्षा या कम से कम बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो सुबह से ही, who knew his fields intimately, जो अपने खेतों को भली भांति या अच्छी तरह से जानता था, had done nothing else but see the sky toward the north east। यहाँ से अर्थ निकल, लेकिन उसने आकाश में उत्तर पूरब दिशा की तरफ देखने के अतिरिक्त या अलावा कुछ भी नहीं किया। फिर आगे क्या कह रहा है, थोड़ा सा और समझेंगे। फिर वो क्या कह रहा, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। अब ओमेन का मतलब यहाँ उसकी पत्नी हुई। अब पत्नी को किसी भी तरह से संबोधित किया जा सकता है, प्रिय भी कह सकते हैं, और बहुत से लोग हैं डायरेक्टली नाम लेके बुलाते हैं, और कुछ लोग अपने बच्चों के नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट ओमेन दिया है, तो ओमेन का मतलब वो उस औरत की बात हो रही है जो उसकी पत्नी है। क्या कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमेन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर्स वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि एक छोटा लड़का घर के बगल खेल रहा था। अंटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब महिला ने सभी को बुलाया। कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, या खाना खाने का समय था। बस यहीं तक। अब इसको समझते हैं। अब समझते क्या है, क्या कह रहा है इस इतने पैसेज में। क्या कह रहा है कि जो लेंचो का घर था वो एक घाटी नुमा मतलब एरिया था, घाटी टाइप था, उस तलहटी टाइप था, वहाँ केवल उसका घर था। और जो पहाड़ी एरिया होने के नाते वहाँ उस पहाड़ की जो सबसे निचली चोटी थी उसी पे उसका घर स्थित था। और कह रहा है उसकी घर की ऊंचाई से या उस पहाड़ पे या उसकी ऊंचाई से अगर कोई बैठ जाता था तो क्या दिखता था उसको, नदी दिखती थी, पके फूलों से लदे हुए पके हुए फसलों के खेत दिखते थे, और ऐसा लगता था कि अब मतलब वो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं, जब कभी हम मान लीजिए आपका छत हो, जैसे कभी कभी गांव में क्या होता है, गांव में कुछ लोगों की
डबल स्टोरी घर होता है या ट्रिपल स्टोरी होता है। अब उस छत पे जाइए तो पूरे गांव का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे यहाँ भी कह रहा है उस पहाड़ की चोटी पे स्थित था। तो पहाड़ की चोटी पे जब आप खड़े हुए तो खड़े होने के बाद उसको पूरा खेत दिखता था, और खेतों में क्या था, दूसरे एग्जाम्पल को क्या समझते, जो हमेशा अच्छी फसल देने का वादा करते थे। जब हम कभी अपने खेतों में जाते हैं और उसमें खेतों में जो मान लीजिए इस समय धान की खेती हो रही है, धान में अच्छी तरह से बाली लगी हुई है और उसमें किसी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं हैं, तो हम एक उम्मीद करते हैं कि अब की बार हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी। तो ठीक यही बातें यहाँ भी कह रहा है कि वो ऐसे सोच रहे हैं कि अब की बार अच्छी फसल होगी। ठीक, अब कह रहा है कि उस समय पृथ्वी को, मतलब उस समय फसल को क्या ज़रूरत थी, चाहे बहुत तेज़ी से बारिश हो जाए, चाहे वो थोड़ा बहुत बारिश हो जाए, लेकिन बारिश हो जाए। अब लेंचो जो था भाई, लेंचो किसान था, और पहले भी बताया गया लेंचो अपनी खेतों को भली भांति जानता था। एक दिन उसने आकाश में उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब जब उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब उस दिन मौसम परिवर्तित हुआ। जैसे कभी कभी जब हम लोग हैं गर्मी उर्मी के सीजन में अचानक मौसम परिवर्तन होने लगता है, जैसे बहुत तेज़ी से गर्मी है और गर्मी में अचानक हवा बहने लगी, आप देखिए कितने लोग सब, अरे भाई कितना मज़ा आता है लोगों को। और लोग क्या करते हैं उस समय, या जिधर से कजरी टाइप आ रहा, मतलब बादल घिर रहे हैं, तो उधर अरे भैया बहुत ऐसे होता है। ठीक, तो यहाँ भी वैसे वो कह रहा आकाश में उत्तर पूर्व दिशा की तरफ देखने के अलावा उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशाएं आप पढ़े होंगे 4 होते हैं, लेकिन 4 नहीं बल्कि कितने होते हैं, 8। ठीक, अब वो अपनी पत्नी से कहा, अब भाग करके मतलब आया और अपनी पत्नी से कहा कि देखो लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो उसकी पत्नी ने कहा हाँ भगवान ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी। और ऐसा जब उसने कहा, और उसके बाद जो उसके बड़े लड़के थे, जो उसमें ओल्डर बॉयज, मतलब उसके एक नहीं और भी शायद बड़े थे जो बड़े हो गए थे, वो खेतों में काम कर रहे थे। उसका एक लड़का जो था घर के बगल खेल रहा था, और जब खाना हो गया तो उसने सभी को खाना खाने के लिए बुलाया। और जैसे इसी के नहीं, हम लोगों के यहाँ भी होता, सबके यहाँ होता है, जो खाना हो जाता है तो सुबह तो नहीं लेकिन शाम को लगभग एक बार आवाज़ दी जाती है सबको कि आइए खाना हो गया है, खा लीजिए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी उसकी पत्नी भी क्या है, जब अपनी पत्नी से ऐसे बातें कर रहा था, करने के बाद जब उसकी पत्नी खाना बना चुकी तो सभी को बुलाई कि आ जाइए खाना खा लीजिए। अब इसको थोड़ा सा आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। और स्टेप बाय आपको ऐसा नहीं है कि पैसेज नहीं मिलेगा, आपको डेली पैसेज मिलते रहेंगे। आप ऐसे चाहें तो ये आपको, मैंने आप कहेंगे सर जी वो छोटा बनाए, छोटा नहीं है बेटा, आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो ये आपको परफेक्टली याद हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत लंबा बना दे या एक दिन में एक लेसन बना दे तो आपको मतलब नहीं निकलेगा, आपको लर्न नहीं होगा। लेकिन आपको मैं 2 ही पैसेज पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत मजबूती से अगर आप इतना कवर कर लेते हैं एक दिन में, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस लेसन को आप 100 का 100% सही पढ़ के सुना देंगे कहीं भी, तो बहुत मजबूती के साथ आप इस पे आएंगे। तो ये छोटा भले ही है, लेकिन ये कि आपका बहुत सॉलिड होगा, आपको लर्न भी हो जाएगा। एक दिन में आप एक लेसन अगर कवर करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरे पार्ट को भेजते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।